आसाराम बापू हुआ, जिसने हिंदुओं के नाम के साथ साथ भगवान को भी नहीं छोड़ा। क्या आज फिर से हम उसी राह पर चल रहे हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पर सवाल करना गलत है? क्या हम भगवान को मानते हैं या सिर्फ अपनी इच्छा पूरी होने की उम्मीद को? अगर जानवर एक बार मार खाने के बाद रास्ता बदल देता है तो इंसान होकर हम वही करते बार बार क्यों दोहराते हैं? क्या हम भक्ति कर रहे हैं या भगवान से सौदा? जो अपमान हमें मिलता है, क्या वह सच में दुनिया देती है या हम खुद मौका देते हैं? सच बताओ, हम आस्था रखते हैं या सिर्फ डर और लालच के सहारे जी रहे हैं? तुम्हें कहा जाए आज के जमाना में भूत प्रेत होता है तो तुम सीधा कहोगे पागल हो क्या यार। आज के जमाना में भूत प्रेत भी होता है कोई चीज, पर वही बात कहना तो दूर, सीधा भूत प्रेत ही दिखाता है। तो हजारों व्यक्ति के बीच में तो धीरेन्द्र शास्त्री को क्या कहोगे? एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, यह महान ज्ञानी खान सर गायब कहाँ? बाकी सब बात पर तो ज्ञान देते फिरते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री में क्या उन्हें कोई गलत नहीं दिख रहा या टीआरपी नहीं दिख रहा? किस चीज के लिए चुप? इस महान ज्ञानी से विनती है कि कृपया अपना ज्ञान का प्रकाश इधर भी डालें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को निशाना बनाना है, उनसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें वह बात बताना चाह रहा हूँ जो तुम लोग शायद भूल गए हो। हमारा देश में ढोंग करने वालों की कमी नहीं है। मुझे इस बात से भी दिक्कत नहीं है, ढोंग होता है, मुझे इस बात से दिक्कत है। इससे भी पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो हिंदुओं को बदनाम किया। शायद तुम लोग भूल गए हो राम रहीम को, शायद तुम लोग भूल गए हो आसाराम जिसका दुष्कर्म विश्व प्रचलित है। अब तुम सोच रहे हो मैं यह बात भाई क्यों याद दिला रहा? मैं इसलिए याद नहीं दिला रहा, मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि यह लोग भी वीआईपी लोगों के बीच में ही रहता था। यह लोग भी लग्जरी कारों में घुमा करता था। यह लोग भी वीआईपी होटल में रहता था। इन लोगों के आसपास भी मीडिया ऑफिसर झुकते थे, पर आज जेल में है। पर आज ना उसको फर्क कोई पड़ा और ना वीआईपी लोग और ना मीडिया को फर्क पड़ा, तो बस किसी को नहीं। यहाँ बर्बाद हुआ सिर्फ हिंदू धर्म का सम्मान। मीडिया का क्या है? वो तो तब तक आगे पीछे घूमता रहता है जब तक उसका टीआरपी बढ़ता है। जिस दिन लात मारने से उसका टीआरपी बढ़ने लगेगा उस दिन याद रखना, और लात ही मारेगा। अभी लात छूने से टीआरपी बढ़ रहा है, तो अभी लात छू रहा है, गुरु गुरु कहता चिल्ला रहा है और गलत चीज को भी बढ़ावा दे रहा है। मेरे नजर में अभी एक प्रश्न आया है। प्रेमानंद महाराज 13 साल की उम्र से ब्रह्मचार्य रहे, भक्ति किए, तो उन्हें चमत्कारी शक्ति प्राप्त नहीं हुई। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को कब से चमत्कारी शक्ति मिल गई? अभी वह 27 साल के ही है और सालों से चमत्कार कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज को लोगों के बीच में रहना सहज नहीं लगता, वह एकांत में रहना उचित मानते। और उनका कहना है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जब नहीं बच सके तो हम जैसा कुछ लोग कैसे बच जाएंगे? धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसा कौन सी शक्ति प्राप्त हो गई है जो पूरी तरह रंगीन जीवन जीते हैं? रंगीन कपड़ा, वीआईपी लोगों के बीच इतना बैठना, तुम लोग तय करो क्या सच है। अगर मैं कहूं कि भारत में भगवान से ज्यादा सबसे ज्यादा झूठ भगवान के नाम पर बोला गया है तो आप मुझे क्या कहोगे? अगर मैं कहूं कि ज्यादातर गुरु मोक्ष नहीं मार्केटिंग बेचते हैं, तो अगर मैं कहूं कि मंदिरों में सबसे ज्यादा शोषण हुआ है
तो आप शायद बोलोगे ये आदमी धर्म विरोधी है, पर रुको, सफेद कोट पहनने वाला हर आदमी डॉक्टर नहीं होता। कुछ जान बचाते हैं, कुछ अंग निकालते हैं। ठीक वैसे ही भगवा पहनने वाला हर आदमी साधु नहीं होता। आसाराम बापू भी गीता पढ़ता था, राम का नाम लेता था, हजारों लोग उसके पैर छूते थे। और प्रेमानंद महाराज जी भी कृष्ण की बात करते हैं, भक्ति सिखाते हैं, हजारों लोग उनकी बातें सुनते हैं। ऊपर से देखो दोनों एक जैसा लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन कृष्ण का नाम लेने वाला एक आदमी कोर्ट में खड़ा था। जज ने कहा, तुम दोषी हो। अब सोचो, अगर किसी गाड़ी पर एम्बुलेंस लिखा हो और अंदर लाशों का व्यापार हो रहा हो, तो वह एम्बुलेंस है या अपराध? प्रेमानंद महाराज कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, सब राधा कृष्ण है। आसाराम बापू कहता था, मेरे आगे जज, मंत्री, अफसर सब झुकते हैं। एक खुद को मिटाने की बात करता है, दूसरा खुद को भगवान बनाता है। दूध भी सफेद होता है, जहर भी सफेद हो सकता है, पर एक जिंदगी देता है और दूसरा सब खत्म कर देता है। इसलिए याद रखना, भगवान कभी गलत नहीं होते, भगवा कभी गलत नहीं होता, मंत्र कभी गलत नहीं होता। गलत कभी कभी उनके नाम पर खुद को भगवान समझने वाले इंसान होते हैं।